धौलपुर पुलिस का महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम जागरूकता संवाद आयोजित। महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत धौलपुर पुलिस ने पुलिस लाइन में संपर्क सभा, जागरूकता संवाद और महिला बीट अधिकारियों की बैठक आयोजित की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, राजकोप ऐप और कानूनी प्रावधानों पर जानकारी दी गई। अधिकारियों ने महिला बीट अधिकारियों को सुरक्षा योजनाओं की मॉनिटरिंग, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई एक बच्ची या बच्चा है जो उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप चाइल्ड केयर उसके लिए आप कैसे मतलब नंबर दिए थे, जो भी सब नंबर दिए हैं और आपको बताया है कि अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किट और आपको पंच, ब्लॉक, आपकी सारी टेक्निक अपनानी पड़ती है जो आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंसली रहना चाहिए, आपको मजबूत रहना चाहिए और आपको किसी सामने वाले को देख करके ये ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि आप डर रहे हो अंदर से, और मजबूती के साथ में उनसे लड़ना चाहिए अपना बचाव करते हुए, और आपको वहाँ से बचने का और उनको घायल करके या फिर वहाँ से अपने बचाव को निकलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जगन गुर्जर के भाई लाल सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली हुई है। धौलपुर जेल से मिली है राहत। धौलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर के बड़े भाई लाल सिंह गुर्जर को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है। लाल सिंह गुर्जर फिलहाल धौलपुर जेल में बंद था। डकैत जगन गुर्जर की मृत्यु के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया गया था। अंतिम संस्कार के बाद प्रशासन से उसे 15 दिनों की आकस्मिक पैरोल मंजूर कर दी है। कानून प्रक्रिया के अनुसार 15 दिनों की पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद लाल सिंह गुर्जर को पुनः धौलपुर जेल में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य होगा। यह घटनाक्रम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाड़ी रोड पर बाड़ी से पहले जियो के पंप पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है बस से। इस वक्त की दुखद और बड़ी खबर बाड़ी से निकलकर सामने आ रही है। ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बाड़ी में नेशनल हाईवे संख्या 11B पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी एक बस जो धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रही थी, सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक और बस के चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार जारी है। यह हादसा खानपुर मीणा और बाड़ी के बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप हुआ बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की धर्मपत्नी पूनम पंचतत्व में हुई विलीन। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने दी मुखाग्नि। जसवंत सिंह गुर्जर की धर्मपत्नी पूनम का आकस्मिक निधन होने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार भावभीनी श्रद्धांजलि के बीच संपन्न हुआ। पूनम पिछले 15 दिनों से जयपुर में उपचाराधीन थी, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज सुबह 10 बजे धौलपुर स्थित उनके निवास के पीछे अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवारजन, रिश्तेदार, समर्थक एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने नम आंखों से अपनी धर्मपत्नी को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान शोकाकुल माहौल बना रहा। उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। विद्युत विभाग की लापरवाही और जमीन में करंट आने के कारण गई भैंस की जान। आज दामोदर नगर कॉलोनी सेपो रोड धौलपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही, ट्रांसफार्मर रखा होने के कारण जमीन में करंट आ रहा था। करंट आने के कारण पिंटू बघेल स्थित दामोदर नगर कॉलोनी सेपो रोड पर एक भैंस की जान चली गई और वहां पर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चों में भी हल्का सा करंट आया तो बच्चा भी वहां पर गिर गया और बाल बचा। खेल रहे कुछ बच्चे वहां से तुरंत भाग निकले और उन्होंने करंट आने की सूचना तुरंत अपने घर वालों को दी। इस उपरांत दामोदर नगर कॉलोनी पिंटू बघेल और स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही सीमा से अधिक देखी जा रही है। ट्रांसफार्मर रखा होने के कारण और जमीन में करंट आने के कारण पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की पूरी लापरवाही उजागर हो रही है और लगता है कोई जनहानि हो जाएगी, तभी इनकी आंख और कान खुलेंगे।
निहालगंज में मारपीट मामला बना आरोप प्रत्यारोप का केंद्रीय पुलिस ने शुरू की निष्पक्ष जांच। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक युवक से कथित मारपीट का मामला अब आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार एक युवक ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आया। शनिवार को दूसरे पक्ष के लोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता युवक चोरी की घटनाओं में शामिल है। दूसरे पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की। दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए मारपीट के आरोप बेबुनियाद हैं और मामले की गहन जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संबंधित थाना पुलिस को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष रूप से और तथ्यों के आधार पर की जाए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों शिकायतों का परीक्षण कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपौ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। मोटियापुरा गांव में घर के अंदर निकला 6 फीट लंबा सांप, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।
सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मोटियापुरा गांव में एक मकान के भीतर करीब 6 फीट लंबा सांप दिखाई देने से घर में मौजूद लोगों और आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सांप के अचानक नजर आने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गृहस्वामी ने सूझबूझ दिखाते हुए घबराने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दी और सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने सतर्कता के साथ सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान को देखते रहे। वन विभाग की टीम ने लोगों को सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा उसे मारने या खुद पकड़ने का प्रयास नहीं करने की सलाह दी। रेस्क्यू अभियान सफल होने के बाद घर के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित कब्जे में लेकर उसके प्राकृतिक आवास पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भरने के कारण सांप अक्सर सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों और आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं सांप या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो घबराए नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दे। समय पर दी गई जानकारी से वन्यजीवों का संरक्षण और लोगों की सुरक्षा दोनों सुरक्षित की जा सकती है। ग्वाल बाबा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने महिला आयोग में बापू गप्पी की शिकायत। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से ग्वाल बाबा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. द्विवेदी और सह संस्थापक प्रमोद त्यागी ने मुलाकात कर बाबू गप्पी यूट्यूबर द्वारा महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत की। बाबू गप्पी नाम का यूट्यूबर जो कॉमेडी के नाम पर महिलाओं को टारगेट करता है, संस्था के अध्यक्ष ने इस बात का संज्ञान लिया और महिला आयोग के अध्यक्ष से मिलकर शिकायत की, जिससे और कोई भी इस तरह की अश्लील टिप्पणी महिलाओं पर कोई ना करे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%, धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%, सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%, निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%, मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान,
स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानी खेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन। धौलपुर में 863 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में बालोतरा के पचपदरा में प्रदेश स्तरीय राजस्थान रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना, जयपुर मेट्रो फेज 2 तथा रोजगार उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 1,05,000 करोड़ रुपए की अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर लगातार बढ़ा रही है। इसी क्रम में धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद टाउन हॉल में प्रातः 10 बजे जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जोड़ा गया। इसके साथ ही जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अभिभावक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। धौलपुर में आयोजित रोजगार उत्सव के दौरान 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत सहित रामस्वरूप कोहली, नीरज शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली और धीर सिंह जादौन समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नवनियुक्त कार्मिक उपस्थित रहे। बसेड़ी में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, जहर सेवन की आशंका। बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मजदूरी से घर लौटने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे पहले बसेड़ी अस्पताल और फिर धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर जहर सेवन की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान राम वकील के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम वह मजदूरी कर घर लौटा था। घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तुरंत बसेड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। धौलपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राम वकील की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज शाम जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया जहर सेवन की आशंका सामने आई है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन।
स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। शारदे 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 खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। सैपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपुर। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैपुर, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपुर। डायरेक्टर कमल सिंह परमार। व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने
93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।